हेलो, वेलकम टू डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम है थियोडोलाइट। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, जो बेसिक्स मेज़रमेंट करते हैं। ओके, इससे पहले कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो जिससे हमारे को क्या हो जाएगा, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जो बेसिक मेज़रमेंट्स है हमारे पास, ठीक है, बेसिक मेज़रमेंट। ओके, बेसिक मेजरमेंट में जनरली हम लोग क्या करते हैं डिस्टेंस, दो तरीके का मेजरमेंट है। कौन कौन सा डिस्टेंस? एक तो है लेंथ मेजरमेंट, ठीक है, लेंथ मेजरमेंट है, और दूसरा डिस्टेंस हमारे पास है एंगल मेजरमेंट। ओके, लेंथ मेजरमेंट एंड एंगल मेजरमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा हम लोग और क्या करते हैं, अच्छी सी चीज़ समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ओके डिस्टेंस जब लेंथ का आप मेजरमेंट करते हैं तो किसकी हेल्प से करते हैं आप लोग? लेंथ का मेजरमेंट करते हैं बाय हेल्प ऑफ द चेन, यस और नो स्टूडेंट्स, बाय हेल्प ऑफ द टेप, बाय हेल्प ऑफ द EDMI। ओके, EDMI का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट सिस्टम जो होता है, ठीक। नेक्स्ट है डिस्टेंस हमारे पास चेन। आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन को स्टडी किया है। और टेप से जो क्वेश्चन बनता है डिस्टेंस, मैं आपको बता देता हूँ, जो काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है वो है हमारे पास टेप से। टेप में हम एक टेप पढ़ते इन बार टेप, यस और नो, इन बार टेप। ओके, इन बार टेप। तो इन बार टेप की हेल्प से जो बेस हमारे पास क्या होता है डिस्टेंस, बेस लाइन। कौन सा डिस्टेंस? बेस लाइन का जो मेजरमेंट किया जाता है वो बाय हेल्प ऑफ विच टेप किया जाता है, वो हम लोग करते हैं डिस्टेंस इन बार टेप की हेल्प से। नेक्स्ट डिस्टेंस, जब आप एंगल मेजरमेंट करते हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास जनरली इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो हमारे पास होता है डिस्टेंस, फर्स्ट वन इज द कंपास एंड सेकेंड वन इज द थियोडोलाइट। ओके स्टूडेंट्स, थियोडोलाइट। डिस्टेंस बाय हेल्प ऑफ कंपास आप सभी को पता है, इससे हम लोग हॉरिजेंटल क्या करते हैं डिस्टेंस, हॉरिजेंटल एंगल का क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। बट बाय हेल्प ऑफ द थियोडोलाइट बोथ टाइप्स ऑफ एंगल, हॉरिजेंटल एंगल एंड वर्टिकल एंगल, दोनों का हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं बाय हेल्प ऑफ द थियोडोलाइट। डिस्टेंस बाय हेल्प ऑफ थियोडोलाइट हम लोग हॉरिजेंटल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजेंटल एंगल, वर्टिकल एंगल, चारों चीज़ों को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर हॉरिजेंटल डिस्टेंस कैसे मेजरमेंट करेंगे? इसकी हेल्प से करते हैं, इससे नहीं करते, बाय हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। ओके, बट जो वर्टिकल है वो तो हम लोग करेंगे सिंपल ट्रिगोमेट्री का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, ये फॉर एग्जाम्पल, और ये हमारे पास क्या कोई ग्राउंड सरफेस है, अगर आपको ये वाला हाइट पता करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपने इंस्ट्रूमेंट को रख करके, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये वाला एंगल हम लोग क्या कर लेंगे, मेजरमेंट कर लेंगे। अगर ये एंगल आपको पता है, ये आप किसकी हेल्प से, चेन की हेल्प से, टेप की हेल्प से कर सकते हैं, तो सिंपल ट्रिगोमेट्री का यूज़ करके आप इस हाइट को क्या कर सकते हैं, ईजिली पता कर सकते हैं। ये भी आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, सिंपल सा है। तो सिंपल ट्रिगोमेट्री की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, वर्टिकल हाइट को पता कर सकते हैं। ये जो स्टूडेंट, ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग कौन सा एंगल बोलते हैं, वर्टिकल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस एंगल को? वर्टिकल एंगल बोलते हैं। फिर आप कहेंगे हॉरिजेंटल एंगल कौन सा होगा? डिस्टेंस हॉरिजेंटल प्लेन में, जैसे ये प्लेन है, ये हॉरिजेंटल प्लेन है, एक पॉइंट हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल ये है और दूसरा हमारे पास ये है, तो हमारे पास ए एंड बी के बिटवीन, जैसे फॉर एग्जांपल एक सेकेंड, जैसे हमारे पास ये वाला जो एंगल होगा डिस्टेंस, ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को कहेंगे हॉरिजेंटल एंगल। अगर यही इसके ऊपर इस तरीके से बनाया जाए, इस तरीके से बनाया जाएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्टिकल एंगल। तो डिस्टेंस हम क्या करते हैं, बाय हेल्प ऑफ द थियोडोलाइट हॉरिजेंटल एंगल एंड वर्टिकल एंगल दोनों को क्या करने का काम करते हैं, फाइंड करने का काम करते हैं। और जब आप कंपास की हेल्प से देखेंगे
तो हम लोग कौन से एंगल को मेजरमेंट करते हैं? ओनली हॉरिजेंटल एंगल का मेजरमेंट करते हैं, ना कि वर्टिकल एंगल का मेजरमेंट करते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि हॉरिजेंटल एंगल है या वर्टिकल एंगल है या फिर जो भी है। अब आप कहेंगे ठीक है, अब हम लोग देखते हैं थियोडोलाइट को, देख लेते हैं थोड़ा सा कि थियोडोलाइट देखने में कैसा लगता है डिस्टेंस। तो थियोडोलाइट आप लोगों ने देखा होगा, और डिस्टेंस जब भी थियोडोलाइट का क्वेश्चन आएगा वही स्टूडेंट थियोडोलाइट का क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है जिसने सही से थियोडोलाइट को पढ़ा है। अदरवाइज मेजॉरिटी केस में लोग क्या तो थियोडोलाइट का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं या फिर गलत तरीके से करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है कंपेयर टू अदर। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? थियोडोलाइट बोलते हैं। एक आपने वर्ड सुना होगा टैक्योमीटर, यस और नो? टैक्योमीटर इज द एडवांस फॉर्म ऑफ थियोडोलाइट, यस और नो? उसमें हम लोग क्या करते हैं? एनालिटिक लेंस का क्या करते हैं? यूज करते हैं। और जब भी हम लोग टैक्योमेट्री या टैक्योमीटर का यूज करते हैं वो भी हम लोग हॉरिजेंटल, वर्टिकल एंगल, डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, बट वो वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे हम लोग चेनिंग नहीं कर सकते। क्लियर हो गया पॉइंट? जैसे कि उबड़ खाबड़ जगह जितनी भी होती हैं, अनडेवलप्ड प्लेसेस जो होते हैं, उस केस में हम लोग टैक्योमीटर का यूज़ करते हैं। तो सिंपल सा है, टैक्योमीटर इज ए एडवांस फॉर्म ऑफ थियोडोलाइट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इस तरीके का आपने एक इंस्ट्रूमेंट देखा होगा जब आप लोग बीटेक कर रहे होंगे, डिप्लोमा कर रहे होंगे अपने लेबोरेटरी में। सेकेंड डिस्टेंस ये हमारे पास है, इसमें थोड़ा सा हमारे को समझने की ज़रूरत है डिस्टेंस। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक तो ये पार्ट है डिस्टेंस, दूसरा हमारे पास ये नीचे वाला पार्ट है। क्लियर हो गया? एक तो अपर पोर्शन है, एक लोअर पोर्शन है। इसको हम लोग अभी इसके सारे पार्ट्स को अच्छे से स्टडी करेंगे कि कौन कौन सा पार्ट है। डिस्टेंस इसमें क्या दिखा है? एक आपको वर्टिकल सर्कल दिखाई दे रहा है। जो आपको यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है, इस वाले को देखेंगे, व्हाट इज दिस? दिस इज द टेलीस्कोप। क्या डिस्टेंस? ये हमारे पास क्या है? एक टेलीस्कोप है। हमारे पास यहाँ पे क्या होती है? हम लोग यहाँ से देखते हैं और इधर हमारे पास क्या होता है? कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? कोई भी एक रेंजिंग रॉड है और उस पॉइंट को हम लोग क्या कर रहे हैं? मार्क कर रहे हैं। इस तरीके से हम लोग इसमें देख रहे हैं, ठीक है ना? तो ये बाय हेल्प ऑफ किसके हेल्प से देखते हैं? टेलीस्कोप की हेल्प से देखते हैं। डिस्टेंस जब आपको वर्टिकल एंगल का मेजरमेंट करना है तो बाय हेल्प ऑफ दिस ग्रेजुएटेड सर्कल की हेल्प से करेंगे। जब आपको कौन सा करना है? वर्टिकल एंगल का मेजरमेंट करना है तो बाय हेल्प ऑफ दिस ग्रेजुएटेड सर्कल करेंगे। बट जब आपको हॉरिजेंटल एंगल का मेजरमेंट करना है तो हम लोग जो ये मतलब क्या हॉरिजेंटल में, ये किसमें डिस्टेंस? वर्टिकल प्लेन में। किसमें? ये वर्टिकल प्लेन में। ये किसमें? हॉरिजेंटल प्लेन में। तो बाय हेल्प ऑफ हॉरिजेंटल सर्कल, इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? हॉरिजेंटल एंगल का मेजरमेंट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, किसका करेंगे? हॉरिजॉन्टल एंगल का मेजरमेंट किया जाएगा। हॉरिजेंटल एंगल का मेजरमेंट किया जाता है बाय हेल्प ऑफ दिस ग्रेजुएटेड सर्कल। बट जब आप वर्टिकल का करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? इसका यूज करेंगे वर्टिकल एंगल का मेजरमेंट करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, और भी देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ पे समझने की बात करते हैं, ठीक है ना? अभी थोड़ा सा और आगे देखते हैं। नेक्स्ट डिस्टेंस, ये हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन बना रखा है, ठीक है? क्रॉस सेक्शन में यहाँ पे हमारे को बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के नाम दे रखे हैं, जैसे कि ये हमारे पास वर्टिकल एग्जिट हो गया, एक्सिस हो गया। ये क्या डिस्टेंस हमारे पास? ऑब्जेक्टिव है। ये हमारे पास क्या डिस्टेंस? आई पीस है। ये हमारे पास जो एक्सिस है, ये एक्सिस जो होती है डिस्टेंस, ध्यान से देखिए इसको, जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं डिस्टेंस, ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस को हम लोग कौन सा एक्सिस बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल एक्सिस या फिर ट्रूनियन एक्सिस। हॉरिजेंटल एक्सिस इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रूनियन एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला जो एक्सिस है डिस्टेंस, इस एक्सिस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? वर्टिकल एक्सिस। कौन सा एक्सिस है ये? वर्टिकल एक्सिस। अगर फॉर एग्जांपल ध्यान से समझिए, ये हमारे पास टेलीस्कोप है और मैं इसमें इस तरीके से देख रहा हूँ, समझ रहे ना? और देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, ट्रूनियन एक्सिस, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, लाइन ऑफ साइट, ये सब क्या है? जैसे डिस्टेंस समझने की कोशिश करना। ये जो एक्सिस है, ये वाला जो एक्सिस है, ये कौन सा है हमारे पास डिस्टेंस पर? ये है वर्टिकल एक्सिस। ओके, और डिस्टेंस जो मैं देख रहा हूँ इस पेन में से, इस तरीके से जो देख रहा हूँ मैं, ये हमारे पास कौन सा? लाइन ऑफ साइट ऑब्लिक लाइन ऑफ कॉलिमेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको पता है व्हाट इज दिस? दिस इज द टेलीस्कोप। यस और नो? टेलीस्कोप। टेलीस्कोप किस एक्सिस के अलोंग, सॉरी किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है? तो डिस्टेंस देखिए, ये किस एक्सिस के किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है डिस्टेंस?
ये कर रहा है डिस्टेंस इस एक्सिस के अलोंग। ध्यान से समझिए, ये रोटेट कैसे कर रहा है, ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो इस एक्सिस को हम लोग क्या कहेंगे, हॉरिजेंटल एक्सिस या ट्रूनियन एक्सिस। और ये वाला एक्सिस कौन सा है, इसको कहेंगे लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ कॉलिमेशन, और इसको क्या कहेंगे डिस्टेंस, वर्टिकल एक्सिस। तो एग्जाम में काफी बार इनमें रिलेशनशिप भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हॉरिजेंटल एक्सिस एंड लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ कॉलिमेशन, या व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजेंटल एक्सिस। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर, हॉरिजेंटल एक्सिस ये हमारे पास हो गया हॉरिजेंटल एक्सिस, ये हो गया लाइन ऑफ साइट, और डियर स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, वर्टिकल एक्सिस। ये तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का क्या बनाते हैं, एंगल बनाते हैं। क्लियर हो गया, आगे मैं समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दिस। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे हमने इनको एक एक पार्ट्स को क्या करना, अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि मेन तो यही है एग्जाम में, यहाँ से हमारे का क्या होते हैं, क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास डेफिनेशन है, प्लीज राइट डाउन। इट इज ए वेरी एक्यूरेट एंगल मेजरिंग डिवाइस। इट इज ए वेरी एक्यूरेट एंगल मेजरिंग डिवाइस कहिए, या फिर आप क्या लिख सकते हैं डिस्टेंस, इंस्ट्रूमेंट। ओके, क्या लिख सकते हैं आप, दूसरा क्या लिख सकते हैं डिस्टेंस, इंस्ट्रूमेंट लिख सकते हैं। इट इज ए वेरी एक्यूरेट एंगल मेजरिंग डिवाइस ऑब्लिक इंस्ट्रूमेंट्स फॉर बोथ हॉरिजेंटल एज वेल एज वर्टिकल एंगल को मेजरमेंट करने का। एक्यूरेट का मतलब क्या है, हद, मतलब बहुत ज्यादा क्या है, उसमें कम एरर होना, ठीक है ना, एरर का क्या होना, मिनिमाइजेशन होना। नेक्स्ट है डिस्टेंस टाइप्स ऑफ थियोडोलाइट। क्या डिस्टेंस टाइप्स ऑफ थियोडोलाइट, हम लोग जनरली डिस्टेंस 2 टाइप्स ऑफ थियोडोलाइट को स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज द ट्रांसिट थियोडोलाइट। कौन सा डिस्टेंस, ट्रांसिट थियोडोलाइट, एंड सेकेंड वन इज द नॉन ट्रांसिट थियोडोलाइट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कौन सा थियोडोलाइट है जिसकी हेल्प से ओनली हॉरिजेंटल एंगल मेजरमेंट किया जा सकता है या किया जाएगा, मतलब इन दोनों में से कौन सा थियोडोलाइट है, ट्रांसिट थियोडोलाइट और नॉन ट्रांसिट थियोडोलाइट में से, जिसमें से आप वर्टिकल एंगल को मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, बाय हेल्प ऑफ नॉन ट्रांसिट थियोडोलाइट यू कैन मेजर ओनली एंड ओनली हॉरिजेंटल एंगल। आप वर्टिकल एंगल क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ द नॉन ट्रांसिट थियोडोलाइट। अब डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसिट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन ट्रांसिट। इन दोनों का अगर आपको मतलब क्लियर हो गया तो आपको थियोडोलाइट का क्या आ जाएगा, इमेज क्लियर हो जाएगा। फिर से चलते हैं डियर स्टूडेंट्स हम लोग अपने थियोडोलाइट के पास, देखिए ध्यान से। डियर स्टूडेंट्स आपको ध्यान से दिखाई दे रहा है, व्हाट इज दिस, दिस इज द टेलीस्कोप। ये क्या डियर स्टूडेंट्स, टेलीस्कोप, यस और नो, व्हाट इज दिस, दिस इज द टेलीस्कोप। और डियर स्टूडेंट्स ये जो एक्सिस है, अगर इसमें से जो इस पॉइंट से क्या कर रही है, एक एक्सिस पास कर रही है, इस तरीके से क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, इसमें से एक एक्सिस पास कर रहा है, तो इसी ही एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल। ओके, हॉरिजेंटल एक्सिस। क्लियर हो गया। अब आप खुद ध्यान से समझना, प्लीज एक बार ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। ये मैंने इस तरीके से रखा हुआ है, और जो थियोडोलाइट है वो इस तरीके से है, सॉरी टेलीस्कोप है वो इस तरीके से है, ध्यान समझने की कोशिश कीजिए, इस तरीके का है। ये हो गया टेलीस्कोप, कौन सा टेलीस्कोप डियर स्टूडेंट्स, ये वाला टेलीस्कोप, और ये वाला एक्सिस है हॉरिजेंटल एक्सिस। तो डियर स्टूडेंट्स ये किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, बोलिए, जो टेलीस्कोप है डियर स्टूडेंट्स ये हॉरिजेंटल एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अगर डियर स्टूडेंट्स जो टेलीस्कोप है इसके अंदर क्या है, रोटेशन पॉसिबल है, ये क्या कर सकता है, इस तरीके से रोटेट कर सकता है, तो इस टाइप के थियोडोलाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसिट थियोडोलाइट बोलते हैं। क्लियर हो गया, एनी डाउट। और डियर स्टूडेंट्स जो नॉन ट्रांसिट थियोडोलाइट होता है उसमें क्या नहीं होता है डियर स्टूडेंट्स, उसमें रोटेशन नहीं होता है अबाउट द एक्स एक्सिस, अबाउट द सॉरी हॉरिजेंटल एक्सिस या ट्यूनियन एक्सिस। अब आप खुद सोचो, जब भी डियर स्टूडेंट्स आपको वर्टिकल एंगल मेजरमेंट करना, मान लेते हैं ये टेलीस्कोप है, ओके, आपको वर्टिकल एंगल मेजरमेंट करना है, तो आप इसको क्या करोगे, इस तरीके से रोटेट करने की कोशिश करोगे।
अब जब ये रोटेट ही नहीं होगा तो फिर आप बताइए क्या आप वर्टिकल एंगल को मेजरमेंट कर सकते हैं क्या? नो, नहीं कर सकते। आप तो सिर्फ क्या कर सकते हैं, हॉरिजेंटल एंगल को ही क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वर्टिकल एंगल को मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो यहां से आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। नॉन ट्रांसिट थियोडोलाइट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ हॉरिजेंटल एंगल। ओके स्टूडेंट्स, लिख देते हैं हम लोग। इट इज यूज्ड for measurement of horizontal, ठीक है, हॉरिजेंटल एंगल। हॉरिजेंटल एंगल को मेजरमेंट करने के लिए किस टाइप के थियोडोलाइट की जरूरत पड़ती है डिस्टेंस? नॉन ट्रांसिट थियोडोलाइट की जरूरत पड़ती है। बट ट्रांसिट थियोडोलाइट की हेल्प से, बाय हेल्प ऑफ दिस, ठीक है, थियोडोलाइट वी कैन मेजर बोथ टाइप ऑफ एंगल। ओके डिस्टेंस, हॉरिजेंटल एंगल एंड वर्टिकल एंगल। तो क्लियर हो गया पॉइंट आपको कि जो हमारे पास थियोडोलाइट्स है वो कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। फर्स्ट वन इज द ट्रांसिट थियोडोलाइट, सेकंड वन इज द नॉन ट्रांसिट थियोडोलाइट। डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसिट थियोडोलाइट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स या 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसिट थियोडोलाइट। फर्स्ट वन इज द थियोडोलाइट। थियोडोलाइट्स आर 2 टाइप। फर्स्ट वन इज द ट्रांसिट थियोडोलाइट, सेकंड one is the non-transit theodolite. Transit theodolites are further divided into 3 types of transit theodolite. कौन कौन से डिस्टेंस? First one is the Vernier theodolite. कौन सा डिस्टेंस? First one is the Vernier theodolite. What is the least count of Vernier theodolite? ये एग्जाम का क्वेश्चन बनता है, तो प्लीज रिमेंबर लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर थियोडोलाइट इज 22nd। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर थियोडोलाइट। तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास, बोलिए। ये हमारे पास हो जाएगा लीस्ट काउंट ऑफ थियोडोलाइट इज 22nd। नेक्स्ट डिस्टेंस माइक्रो ऑप्टिक थियोडोलाइट। कौन सा डिस्टेंस? माइक्रो ऑप्टिक थियोडोलाइट। ठीक है, इस केस में हम लोग क्या करते हैं डिस्टेंस? व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस टाइप ऑफ थियोडोलाइट? डिस्टेंस लीस्ट काउंट ऑफ कौन सा डिस्टेंस? माइक्रो ऑप्टिक्स थियोडोलाइट इज 1 सेकेंड। ये पॉइंट आपको याद रहने चाहिए। लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रो ऑप्टिक थियोडोलाइट इज 1 सेकेंड। एंड थर्ड वन इज द डिस्टेंस इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट। इट इज आल्सो कॉल्ड डिजिटल थियोडोलाइट। तो ये हमारा क्लियर हो गया। इस तरीके का शेप होता है, इस तरीके का सिस्टम होता है। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट्स या फिर डिजिटल थियोडोलाइट्स। ओके स्टूडेंट्स, बट जो हमारे सिलेबस में है वो ओनली एंड ओनली कौन सा डिस्टेंस? वर्नियर थियोडोलाइट। ओके, कौन सा है? वर्नियर थियोडोलाइट। प्लीज रिमेंबर 1 पॉइंट, व्हाट इज द लीस्ट काउंट? ओके, एंड सेकेंड, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रो ऑप्टिक थियोडोलाइट? इज द 1 सेकेंड। तो डिस्टेंस जो हम लोगों को पढ़ना है, पहले तो 2 तरीके का था, ट्रांसिट, नॉन ट्रांसिट। नॉन ट्रांसिट स्टडी नहीं करना है, हमने ट्रांसिट करना है। ट्रांसिट में भी जनरली कौन सा हमने यूज करना डिस्टेंस जो हमारे सिलेबस में है वो वर्नियर थियोडोलाइट है। और जो इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट है डिस्टेंस, इट इज आल्सो नॉन एज मॉडर्न थियोडोलाइट। ओके, थियोडोलाइट। तो डिस्टेंस हमारा सिलेबस पुराना है, चीजें बहुत सारी नई आ गई हैं। नेक्स्ट है डिस्टेंस हमारे पास पार्ट्स ऑफ थियोडोलाइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। ओके, विजिबल है आप लोगों को? आई थिंक आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है।
विजिबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस तरीके का है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, थोड़ा सा बस नाम सुन लेते हैं, बाकी मैं आपको सारे पॉइंट्स बता देता हूँ, डोंट वरी अबाउट दिस। डियर स्टूडेंट्स, वर्टिकल सर्कल, यस और नो? हॉरिजेंटल एक्सिस, प्लेट बबल, लेवलिंग हेड, वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल सर्कल क्लैंपिंग स्क्रू, स्टैंडर्ड, अपर प्लेट क्लैंपिंग स्क्रू, अपर प्लेट, लोअर प्लेट क्लैंपिंग स्क्रू, फुट स्क्रू, ट्राइपोड, एल्टीट्यूड बबल, वर्नियर आर्म, ग्रेजुएटेड आर्क, क्लैंपिंग नट, टेलीस्कोप, आर्म ऑफ द वर्टिकल सर्कल क्लैंप, लाइन ऑफ साइट, एक्सिस ऑफ प्लेट बबल, लोअर प्लेट, ट्राई बेच, प्राइवेट, प्लम बॉब। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर से हम लोग क्या करते हैं, अपने थियोडोलाइट पे चलते हैं। यहाँ से मैं आपको सारे पार्ट बताने की कोशिश करूँगा, डोंट वरी अबाउट दिस। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस, जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास वर्टिकल सर्कल, ठीक है ना, ये क्या डियर स्टूडेंट्स, वर्टिकल सर्कल। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द टेलीस्कोप, यस और नो? ये हमारे पास क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, टेलीस्कोप हो गया। ओके, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हमारे को, कोई दिक्कत नहीं, जितना हो सकेगा उतना हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ओके, ये हमारे पास क्या डियर स्टूडेंट्स, स्क्रू है। ओके, उसमें हमारे पास एक एल्टीट्यूड बबल होता है, एल्टीट्यूड लेवल जिसको बोलते हैं। आपको पता होगा कि थियोडोलाइट में 2 स्पिट लेवल का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। कितने लेवल का? 2 स्पिट लेवल का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक तो हमारे पास कहाँ पे, यहाँ पे वर्टिकल, इसके जो हम यहाँ पे क्या होता है, एक इंडेक्स सिस्टम होता है, उसके साथ अटैच्ड होता है। और दूसरा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, इसमें इसका जो राइट उधर उस पोर्शन में हमको क्या मिलेगा, एक क्या मिलेगा, स्प्लिट लेवल मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 2 प्लेट्स होती है। तो इसमें 2 प्लेट है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, एक होता है अपर प्लेट, एक होता है लोअर प्लेट। कौन सा होता है? 2 प्लेट्स होती है, एक होता है लोअर प्लेट, एक होता है डियर स्टूडेंट्स अपर प्लेट। एग्जाम में या इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि फॉर एग्जांपल आपको कहाँ जाना है, मार्केट जाना है और आपने कोई थियोडोलाइट परचेज करना है, तो आप कैसे कहेंगे कि भैया एक थियोडोलाइट दे दो, ऐसे कहेंगे, या फिर क्या कह कर के आप थियोडोलाइट परचेज करेंगे? तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कहेंगे 18 सेंटीमीटर, जैसे कि 80, जैसे हम लोग कहेंगे कि हमारे को 8 सेंटीमीटर, क्या डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कहेंगे 8 सेंटीमीटर का हमको क्या दे दीजिए, थियोडोलाइट दे दीजिए। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 8 सेंटीमीटर? तो डियर स्टूडेंट्स, 8 सेंटीमीटर इज द डाया ऑफ लोअर प्लेट। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है काफी बार। 8 mm इज द 8 सेंटीमीटर इज द डाया ऑफ लोअर प्लेट। तो इसलिए जब भी जो हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, तो वो किसके बेसिस पे करते हैं, वो हम लोग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोअर प्लेट ऑफ द थियोडोलाइट। तो उसका जो डाया होता है उसके बेसिस पे हम लोग बोलते हैं कि 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और डियर स्टूडेंट, जो साइज वेरी करता है वो कहाँ से कहाँ तक साइज वेरी करता है? साइज वेरीज फ्रॉम 8 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर। जैसे आप कहेंगे कि भाई 80 सेंटीमीटर, 80 mm का हमारा क्या चाहिए, थियोडोलाइट चाहिए, वो समझ जाएगा कि जो डाया प्लेट है वो 80 mm की बात कर रहा है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? ये सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, कुछ पॉइंट जैसे इसमें विजिबल नहीं है उनको, जैसे अब आपको ये पता ही है, दीज व्हाट इज दिस, दीज आर द स्क्रू। ये जो प्लेट है इसको क्या बोलते हैं, ट्राइवेट प्लेट बोलते हैं, ठीक है ना। इसके नीचे क्या लगा होगा, हमारे पास एक ट्राइपोड लगा होगा, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आप क्या कर रहे हो बताओ, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एंगल का मेजरमेंट कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या दे रखा है, एक विंडो दे रखा है। ओके, ये क्या डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक विंडो है, इसमें आप क्या करेंगे, एंगल का मेजरमेंट करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, आपसे एक क्वेश्चन है कि इसमें जो वर्नियर स्केल होता है वो टॉप पे होता है या बॉटम पे होता है, बताओ। जो वर्नियर स्केल है वो टॉप पे या बॉटम पे? तो माय डियर स्टूडेंट्स, बॉटम में जो स्केल होता है वो मेन स्केल होता है, और जो टॉप पे जो स्केल होता है डियर स्टूडेंट्स, वो कौन सा होता है, वर्नियर स्केल होता है। कौन सा होता है डियर स्टूडेंट्स, वर्नियर स्केल होता है। तो इसलिए आपने क्या रखना है, इसको ध्यान से रखना है। तो वर्नियर स्केल एक इस साइड होगा, एक उस साइड होगा, ठीक है। इसमें क्या है, एक ग्रेजुएटेड सर्कल है। पहले हम लोग क्या करेंगे, 0 0 मार्क करेंगे।
आगे हम लोग चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आपको क्या करा रहा हूँ, पार्ट सारे बता देता हूँ, फिर मैं इनको आपको बताऊँगा कि कौन कौन से पार्ट्स हैं, कैसे हमने उनको क्या रखना है, याद रखना है। तो फर्स्ट जो डिफरेंट पार्ट्स, ओके डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ थियोडोलाइट, ओके स्टूडेंट्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ थियोडोलाइट। अब कौन कौन से, ध्यान से देखते जाइए। फर्स्ट वन इज द टेलीस्कोप। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द टेलीस्कोप। सेकेंड डियर स्टूडेंट्स जो हमारे पास है उसको हम लोग कहेंगे वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कल। थर्ड जो डियर स्टूडेंट्स वो है वर्टिकल स्क्रू, ठीक है, या क्लैंपिंग बोल सकते हैं। फोर्थ जो है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास वो हो जाएगा हमारे पास एल्टीट्यूड लेवल, एल्टीट्यूड लेवल। एंड फिफ्थ वन इज द, जो फिफ्थ है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स वो है ए फ्रेम, ए फ्रेम। सिक्स वन इज द अपर प्लेट, क्या डियर स्टूडेंट्स, अपर प्लेट, ओके। अपर प्लेट इज आल्सो नोन एज द वर्नियर, वर्नियर प्लेट। आपको यहां से क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट कि जो वर्नियर होता है वो किस प्लेट में लगा होता है, अपर प्लेट में, लोअर प्लेट में। तो डियर स्टूडेंट्स वर्नियर जो अटैच्ड होता है वो अपर प्लेट में होता है। सेवंथ है डियर स्टूडेंट्स लोअर प्लेट, कौन सा डियर स्टूडेंट्स, लोअर प्लेट इज आल्सो नोन एज द मेन प्लेट, ठीक है, कौन सा डियर स्टूडेंट्स, मेन प्लेट। ये मेन प्लेट हम लोग किसके बेसिस पे बोल रहे हैं, मेन स्केल के बेसिस पे हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, लोअर प्लेट, या फिर क्या बोल रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, मेन प्लेट बोल रहे हैं। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स प्लेट लेवल, ठीक है, कौन सा डियर स्टूडेंट्स, प्लेट लेवल। ये प्लेट लेवल का मतलब क्या है, जो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स सेकेंड स्पिरिट लेवल है वो कहां पर है, वो प्लेट लेवल पे होता है, इसीलिए उसको हम लोग क्या, प्लेट पे होता है, अपर प्लेट के साथ अटैच्ड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, प्लेट लेवल बोलते हैं। क्लियर हो गया, क्या है, प्लेट लेवल। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स लेवलिंग हेड, लेवलिंग हेड। एंड 10th जो नंबर है वो है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ट्राइपॉड, क्या डियर स्टूडेंट्स, ट्राइपॉड। ये हमारे पास क्या है, 10 पार्ट्स हैं, प्लीज रिमेंबर दीज 10 पार्ट्स। ये क्या है, ये 10 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ थियोडोलाइट। फर्स्ट वन इज द टेलीस्कोप, सेकेंड वन इज द वर्नियर स्केल, थर्ड इज द वर्नियर स्क्रू, फोर्थ वन इज द एल्टीट्यूड लेवल। तो डियर स्टूडेंट्स एक आपने इस पॉइंट को याद रखना है, जो एल्टीट्यूड लेवल है ये कौन सा है, ये अपर स्पिरिट है, अपर स्पिरिट लेवल जो होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, एल्टीट्यूड लेवल के नाम से, या एल्टीट्यूड बबल के, बबल जो क्या है स्पिरिट लेवल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसलिए आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स कभी एग्जाम में पूछा जाए कि जो ये असेंबली है, ठीक है, 1 से लेकर के 5, इस टाइप, इस ये असेंबली को हम लोग कौन सा असेंबली बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं एलिडेड, एलिडेड असेंबली, ओके, एलिडेड असेंबली हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं। तो यहाँ तक हमारे को क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स, और सारी चीज़ें अब हम लोग इनको थोड़ा सा क्या करेंगे, डायग्रामेटिकली चीज़ों को समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे।